दोस्तों रिसेंटली बिटकॉइन की कीमत 15,000 यूएसडी डॉलर्स पार कर चुकी है। दोस्तों 15,000 यूएसडी डॉलर्स का मतलब तकरीबन 9,80,000 रुपीस इंडियन रुपी के हिसाब से और तकरीबन 15,80,000 रुपीस पाकिस्तान रुपी के हिसाब से। तो दोस्तों क्या है ये बिटकॉइन, कैसे काम करता है, कैसे इसके रेट्स अप डाउन होते रहते हैं और किसने बनाया, कब बनाया और कैसे इसको हम खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप जान जाएंगे कि बिटकॉइन एक्चुअली में काम कैसे करता है। हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर व्हाइट हैट। दोस्तों मैं गौतम एंड यू आर वाचिंग मिस्टर व्हाइट हैट टीवी। दोस्तों बिटकॉइन एक ऐसा टॉपिक है ना कि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर ही नहीं सकता। मतलब एक वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे पास कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं आप लोगों के, वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो इसके मैं रैंडम आंसर करूँगा। तो दोस्तों आपके क्वेश्चंस की मैं आंसर करूंगा कि एक्चुअल में बिटकॉइन में आपके क्या क्या डाउट्स हैं वो सब मैं लूंगा, क्योंकि बिटकॉइन का सारा प्रोसीजर, बिटकॉइन काफ़ी बड़ी चीज़ है, इसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता। इसके सब पार्ट्स आते रहेंगे, उसमें आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बिटकॉइन खुद का मेरा फेवरेट टॉपिक है। ब्लॉकचेन्स वगैरह इन पर मैं काफ़ी स्टडी कर चुका हूँ बहुत पहले ही। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा मज़ा भी आता है इसको स्टडी करने में। तो मैं आप लोगों के आंसर आज करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है मेरे पास, व्हाट इज़ बिटकॉइन। दोस्तों बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक ऐसी डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसका किसी गवर्नमेंट, किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी को उस पर पकड़ नहीं है। बेसिकली ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे चलता है। पीयर टू पीयर क्या होता है? पर्सन टू पर्सन, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से डायरेक्टली ट्रेड कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं पी टू पी नेटवर्क पे काम कर रहा है सारा कुछ ये सिस्टम। तो इस पर कोई सेंट्रलाइज कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसके रेट्स को डिसाइड करती है। तो आप एक ऐसा आइडिया मान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कल को एक नई करेंसी निकाल दी, ठीक है, मैंने कल को एक नई करेंसी निकाल दी। अब वो जो करेंसी है वो आप सब लोगों को मानना पड़ेगा कि इस एक करेंसी की वैल्यू इतने डॉलर्स है। मान लीजिए मेरा एक करेंसी, मान लीजिए कोई भी करेंसी बना ली, उसकी 1 रुपी वैल्यू या फिर 1 कॉइन वैल्यू मान लीजिए $10 है, $15 है, ठीक है। तो ऐसे ही 2009 में ये जो करेंसी थी एग्जिस्टेंस में आई थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि हु मेड इट, किसने बनाया इसे। तो दोस्तों ये जो करेंसी है बिटकॉइन, ये बनाई थी सतोशी नाकामोटो ने, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो इंसान कौन है किसी को कुछ नहीं पता। और जब दोस्तों आप कहेंगे यार मैं तो गलत बोल रहा हूँ, क्यों? जब आप गूगल पे सर्च करते हैं हु इज सतोशी नाकामोटो तो आपको एक ओल्ड पर्सन की फोटो दिखती है। दरअसल दोस्तों उसका नाम भी सतोशी नाकामोटो है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने साफ साफ कहा था कि मेरा कोई भी लेना देना नहीं है इस बिटकॉइन से, बल्कि उसने ये तक कहा था कि मेरे को खुद फरवरी में पता चला कि बिटकॉइन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो दोस्तों बेसिकली जो सतोशी नाकामोटो है, ये तो कंफर्म है कि ये जो सतोशी नाकामोटो पर्सन है ये इसके फाउंडर का नाम है। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं ना अलग अलग बातें भी करते हैं, उसमें से एक बात ये भी है कि जो सतोशी नाकामोटो नाम है, ये जो वर्ड है आया है सैमसंग, तोशिबा, निकोमिची, मोटोरोला। अगर आप सैमसंग का ऐसे निकालें, तोशिबा TOSHI निकालें, और नोकी और तोशिबा और जो सतोशी SHI लास्ट में जो उसे निकालें, उसके बाद आपका मोटोरोला से ना मोटो निकालें तो सतोशी नाकामोटो। तो दोस्तों ऐसे ये नाम कई लोग ऐसे भी बना रखा है इन लोगों ने कि इस टाइप से ये नाम बना होगा। तो दोस्तों अलग अलग परसेप्शन है लोगों के, लेकिन आज तक इसके असली फाउंडर कौन है ये कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों कुछ ज़्यादा रिसर्च करने पे मेरे को ये पता चला कि ये बंदा, लोग कहते हैं कि जापान का रहने वाला बंदा है, लेकिन एक्चुअल में ये जापान का भी नहीं हो सकता, ये कोई अमेरिकन एक्सेंट का बंदा है। क्योंकि जब इसकी कोडिंग देखी गई थी, जब इसका सारा कोड देखा गया तो सारा कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई जापानीज़ बंदा होता तो जापानीज़ में तो जापान में मतलब जापानीज़ फर्स्ट प्रेफर लैंग्वेज दी जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं तो कोड मतलब जापानीज़ लैंग्वेज में तो लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये थोड़ी अलग सी बात हो गई। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हाउ मैनी बिटकॉइंस, तो दुनिया के अंदर टोटल कितने बिटकॉइंस हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जब सतोशी नाकामोटो ने 2009 के अंदर सबसे पहली बार जब ये एग्जिस्टेंस में आया था बिटकॉइन, तो दोस्तों ये टोटल उन्होंने बताया था कि टोटल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो सकते हैं। कहने मतलब एग्जिस्टेंस में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी जो मार्केट में जो हाइक बढ़ा हुआ है, इस हाइक के अंदर भी तकरीबन 17 मिलियन बिटकॉइन ही है बस।
मुश्किल से मुश्किल 18 मिलियन बिटकॉइंस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी भी जो बाकी के बिटकॉइंस हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड हैं लोगों के पास, कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास। दोस्तों ऐसा ये भी माना जाता है कि 1 मिलियन बिटकॉइन अभी तक सतोशी नाकामोटो के पास है। लेकिन दोस्तों अब एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि पहले बिटकॉइन को कोई इतना बंदा प्रेफर करता ही नहीं था, है ना। तो ये जो टेस्ला के ओनर हैं, उन्होंने भी खुद ये बात कही थी कि कुछ साल पहले मेरे पास कुछ BTC थे जो मेरे फ्रेंड ने भेजे थे, लेकिन मैं उसको रख के कहीं भूल गया। दोस्तों ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है कि वो बिटकॉइन खरीद के या बिटकॉइन परचेज करके कहीं भूल गए हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए भी हुआ है कि तो इस वजह से जो बिटकॉइन की कमी है मार्केट में आई है। तो अब क्या है ना, लोग खरीद रहे हैं बिटकॉइन, तो इसलिए इसका अब ये कीमत बढ़ती कैसी है वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इज इट गुड टू माइन बिटकॉइंस? ठीक है, अब दोस्तों ये काफ़ी बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इस मतलब क्या बिटकॉइन माइन करना सही बात है? दोस्तों मैंने आपको आज से करीब 5-6 महीने पहले भी एक अपने Q&A लाइव सेशन में बताया था, जिसमें मैंने लाइव दिया था। उसमें एक पर्सन ने मेरे से पूछा था बिटकॉइन के बारे में, तो उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी, भाई बिटकॉइन माइन करना ठीक नहीं है। अब बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लेकिन आप बिटकॉइन माइन करने में आप ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी और आज भी यही बात कह रहा हूँ कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो तो फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि बिटकॉइन की कीमत अगर मान लो कल को कम होती है तो कम होएगी, बिल्कुल कम होगी, लेकिन बिटकॉइन कभी भी ज़ीरो पे नहीं जा सकता। बिटकॉइन हमेशा ही राइज पे जाएगा, बिटकॉइन की कीमत हमेशा बढ़ती ही रहेगी। ये दोस्तों इसका फैक्ट है। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे सोना है, गोल्ड है, गोल्ड की क्वांटिटी क्या होती है, रेट उसके अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। अब सेम केस होता है दोस्तों बिटकॉइन के साथ भी। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस है ना। तो अगर मान लो जो कहीं के किसी मार्केट में, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा बायर्स आ गए बिटकॉइन के, भाई मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। बिटकॉइन है थोड़ा सा, मार्केट में इतने सारे लोग हैं खरीदने वाले, तो क्या होगा, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। वही वाला डायलॉग आ गया दोस्तों वेलकम मूवी का, किसका पलड़ा भाली है। तो दोस्तों बिटकॉइन महंगा बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही मार्केट वैल्यू काम करती है। अब मान लीजिए कल को लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, बायर कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, बिटकॉइन की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये कभी भी, मैं ये चीज़ लिख के ले लो कि कभी भी बिटकॉइन ज़ीरो पे नहीं आ सकता, हमेशा बिटकॉइन राइज पे ही जाएगा, हमेशा बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती ही रहती है। ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, मान लीजिए आज 15 आ जाए, कल को 10,000 हो गया, और उससे भी कल को फिर 5,000 हो गया, लेकिन फिर दोबारा एक ना एक दिन फिर दोबारा अपनी पीक पे धीरे धीरे स्टार्ट करना, स्टेबल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ये बिटकॉइन की जो अप डाउन रेट्स होते हैं ये काम करते हैं। अब दोस्तों अगला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, मेरे को पर्सनल मैसेज में करके, और जिन लोगों के पास मेरा नंबर गलती से पता नहीं कैसे पहुँच गया है, तो ये लोग पूछते हैं मेरे से कि सर क्रेडिट कार्ड से हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं? दोस्तों इसका आंसर मैं आपको क्लियर भाषा में समझाऊं। इंडिया के हिसाब से, इंडिया के लोगों के हिसाब से बिटकॉइन तो मतलब इन लोगों ने एक हवा टाइप बना रखा है, RBI ने स्पेशली। RBI तो जब देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कहीं ना कहीं न्यूज़ डालती रहती है कि भाई आप बिटकॉइन में मतलब ज़्यादा ध्यान मत दो और इसमें ट्रेडिंग वगैरह ना करो, लेकिन करने वाले तो करेंगे ही, ठीक है। तो दोस्तों अब बेसिकली बात इतनी सी है, इंडिया के अंदर आप क्रेडिट कार्ड से बिटकॉइंस नहीं परचेज कर सकते। तो ये दोस्तों फैक्ट है कि आप बिटकॉइन से परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडियन साइट्स हैं, जो इंडियन एक्सचेंज साइट है, फॉर एग्जांपल ज़ेपे हो गई, कॉइनोमी हो गई, और दोस्तों आपकी ये हो गई यूनो कॉइन हो गई, शायद यही नाम है, हाँ मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। एक और वेबसाइट है जो ज़ेपे के कंपेरेबल में है। तो ये जो साइट्स हैं बेसिकली इन साइट्स पे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं देती। और दोस्तों कुछ साइट्स ऐसी हैं जो बाहर की साइट्स हैं, तो जैसे कि आपका कॉइन मामा हो गया। दोस्तों कॉइन मामा साइट पे आप क्रेडिट कार्ड से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों आप खरीद सकते हैं वैसे क्रेडिट कार्ड से बिटकॉइन, मैं आपको साइट बता दी है। और एक दो साइट्स और हैं जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है कॉइन मामा। तो आप लोगों को दोस्तों इसका आंसर मिल गया है, क्रेडिट कार्ड से आप कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ज़ेपे, यूनो कॉइन और ब्लॉकचेन। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे से काफ़ी बार पूछा गया है मेरे को पर्सनल मैसेज करके। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन सिंपल सा है, अलग अलग साइट्स हैं, अलग अलग एक्सचेंज हैं, और सब पे है ना अलग अलग प्राइस है बिटकॉइन का।
अगर आप बात नहीं समझे तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये है ब्लॉकचेन की वेबसाइट। तो इस पर अभी चल रहा है 15,011 समथिंग इसका बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन का प्राइस अभी करंटली में। तो दोस्तों अगर मैं इसको देखूँ तो तकरीबन होता है ये 10,08,000 रुपये के आसपास। तो ब्लॉकचेन पे अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आपको ये प्राइस देना पड़ेगा इंडियन रुपये के हिसाब से। 1 बिटकॉइन की कीमत है दोस्तों ये। अब दोस्तों हम चलते हैं इंडियन एक्सचेंज वेबसाइट्स पे, जो कि है ज़ेप्पे और यूनोकॉइन। अब दोस्तों इन वेबसाइट पे क्या हाल है जरा देखते हैं दोस्तों। तो ज़ेप्पे जो वेबसाइट है, ये अगर आपको बाय करने हैं तो आपको BTC बाय करने हैं तो इधर आपको पड़ेंगे 10,60,000 के, मतलब 10,60,000 रुपीज़ का आपको एक बिटकॉइन पड़ेगा। कहने का मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन वाली वेबसाइट है, जो ब्लॉकचेन है, जिस जो फॉरेन एक्सचेंज वाली वेबसाइट है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है यहाँ पर ज़ेप्पे वेबसाइट पे। अब दोस्तों सेम अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो इधर सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है ज़ेप्पे वेबसाइट पे। अगर आपको एक BTC भेजना है तो आपको 10,24,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब आप खरीद भी महंगे में रहे हैं और बेच भी बाहर के लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट में रहे हैं, है ना। अब दोस्तों अगर मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे ले चलूँ जो कि यूनोकॉइन है, सेम हाल इधर भी है। तो इधर आपको BTC अगर खरीदने हैं तो पड़ेंगे आपको 10,71,000 रुपीज़ के, और आपको बेचने हैं तो 10,07,586 रुपीज़ की। तो बेसिकली दोस्तों जो ब्लॉकचेन वेबसाइट है उससे इंडियन एक्सचेंज वेबसाइट है वो ज़्यादा पैसा ले रही है ना, ज़ेप्पे और यूनोकॉइन, और बेच भी ज़्यादा में ही रही है इंस्टेड की ब्लॉकचेन से। अब दोस्तों ऐसा क्यों है ये मैं आपको बात समझाता हूँ। बेसिकली दोस्तों अगर आप मैं इधर आपको दिखाऊँ, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो दोस्तों लोग हैं ना, ये लोग क्या है, बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंस्टेड ऑफ सेलिंग। लोग बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई इतनी आसानी से बेचना नहीं चाहता, है ना। तो जो ज़ेप्पे वेबसाइट है और जो यूनोकॉइन वेबसाइट है ना दोस्तों, ये जो बिटकॉइंस हैं, अब ये भी तो बिटकॉइन जब बेचती हैं लोगों, जब कोई बंदा खरीदने आता है ये भी तो कहीं से बेचती है ना। तो ये जो ज़ेप्पे वेबसाइट है ना, ये कहीं और से नहीं बल्कि इंडिया से ही बिटकॉइन खरीदती है दोस्तों। ये इंडिया से ही बिटकॉइन खरीदती है, कहीं बाहर से नहीं खरीदती वेबसाइट। तो दोस्तों ये इधर मेन पॉइंट है, इंडिया के अंदर जो लोग हैं ना दोस्तों, ये बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंस्टेड ऑफ सेलिंग। तो लेकिन अब ज़ेप्पे वेबसाइट पे है ना काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाता है, जो बाइंग और सेलिंग का जो आपका बैलेंस है ये बन नहीं पाता। तो इसलिए वेबसाइट क्या काम करती है, बाइंग प्राइस थोड़ा बढ़ा देती है ताकि लोग कम खरीदें और बेचे ज़्यादा। बिटकॉइन ज़ेप्पे वेबसाइट और यूनोकॉइन वेबसाइट ये चाहती है अपने कस्टमर को कि आप अपना बिटकॉइन महंगे में बेचिए, आप ज़्यादा पैसे में बेचिए इंस्टेड ऑफ बाहर की जो वेबसाइट बेच रही है। बाहर आपको कम प्राइस मिलेगा बेचने पे, लेकिन जब आप इधर बेचेंगे तो आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो दोस्तों लेकिन आप खरीदेंगे तो इधर आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो इसलिए जो ज़ेप्पे वगैरह वेबसाइट है ये सब क्या काम कर रही है, बाय और सेल को बैलेंस बनाने के लिए, दोनों पे बैलेंस रखने के लिए कि भाई अगर इतना जा रहा है तो इतना आए भी। तो दोस्तों इनके बैलेंस बनाने के चक्कर में जो बाइंग प्राइस है ये थोड़ा बढ़ा रखा है इन लोगों ने, और जो आपका सेलिंग प्राइस है ये भी बढ़ा रखा है ताकि लोग सेल ज़्यादा करें इंस्टेड ऑफ बाइंग। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है दोस्तों, इसलिए जो ज़ेप्पे वेबसाइट और यूनोकॉइन वेबसाइट है इन पे रेट्स आपको बड़े मिलते हैं। अब मैं आपको इसको बाईपास करने के लिए ट्रिक बताता हूँ, मतलब से कुछ एक्स्ट्रा मतलब पैसे कमा सकते हैं उसकी एक ट्रिक बताता हूँ। बेसिकली ये जो जितने भी एक्सचेंज होते हैं, जितने भी एक्सचेंज वॉलेट्स वगैरह होते हैं, ये ई वॉलेट्स में आते हैं। ई वॉलेट और मोबाइल वॉलेट में क्या फ़र्क होता है अभी बताऊँगा आपको दोस्तों। ये जो वॉलेट है ना, ई वॉलेट में आपको जो एड्रेस होता है वो मिलता है, ABCD की फॉर्म में काफ़ी बड़ा लिखा रहता है। वो एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है, आप कहीं पर भी पैसे भेजते हैं बस आपको वो एड्रेस चाहिए होता है। तो आप एक काम करिए, अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो ब्लॉकचेन से खरीद लीजिए सस्ते में, बेचना है तो ज़ेप्पे पे वो ट्रांसफर कर दीजिए बिटकॉइन, और वहाँ पर भी इंडिया के अंदर ज़्यादा प्राइस में बेच दीजिए। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दी जिससे आप ज़्यादा एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों ये था काफ़ी बड़ी ट्रिक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम, हाउ बिटकॉइन रेट वेरीज। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में से पूछा गया है, तो काफ़ी सिंपल सा इसका मैं जवाब दूंगा। सोना है दोस्तों, सोना गोल्ड, इसकी क्या होती है, प्राइस बढ़ती रहती है, प्राइस कम होती रहती है। तो किस पे डिपेंड होता है सोना। अब दोस्तों ये जो सोना है कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर जब बायर ज़्यादा होते हैं, जब जो ग्राहक होते हैं ज़्यादा होते हैं और सोना कम होता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब दोस्तों वैसे ही अगर मान लीजिए बायर कम होंगे और सोना उतना ही है, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो सेम दोस्तों ऐसे बिटकॉइन के साथ भी होता है, क्योंकि बिटकॉइन फिक्स्ड है, 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं आ सकते मार्केट के अंदर। ये 2009 में ही सतोशी नाकामोटो ने अपने रिसर्च पेपर के अंदर लिखा था। तो दोस्तों ये इसकी वैल्यू एकदम फिक्स्ड है, और ये मेरे ख्याल अभी मार्केट के अंदर 17-18 मिलियन बिटकॉइन ही है, बाकी अभी भी पता नहीं, अभी मार्केट के अंदर नहीं आए हैं।
दोस्तों तो ये जो बिटकॉइन है ना, अगर मान लीजिए बायर ज़्यादा है, और फिलहाल इस महीने में मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा ही बायर्स हैं, तभी इसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा पहुंच रखी है। तो अभी इस तरह से मान लीजिए बायर कम हो गए, लोगों ने खरीद लिया बिटकॉइन काफ़ी सारा, अब क्या हुआ, उसको लेके बैठ गए लोगों के पास बिटकॉइन आ गए। अब क्या, बिटकॉइन के ग्राहक कम हो गए, बिटकॉइन खरीदने वाले लोग कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिटकॉइन का प्राइस कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इसका रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बात बता दूं कि बिटकॉइन का प्राइस थ्रू आउट द ईयर मतलब हमेशा बढ़ता ही रहेगा। अगर मान लीजिए कल को $5000 पे आ गया, मान लीजिए $100 पे भी आ गया, लेकिन कभी भी जीरो पे नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है, हमेशा इसकी प्राइस बढ़ती ही रहेगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको अभी भी कहूँगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपनी इनकम का, अगर आप नॉर्मल आपकी जॉब है वगैरह ये सब है, जॉब है, खुला पैसा नहीं है बेसिकली, तो 1 to 3% आप अपनी जॉब का जो इनकम है उसका इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 to 3% बोल रहा हूँ सिर्फ मैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5%, तो इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका पास खुला पैसा मतलब काफ़ी अच्छा पैसा जाता है, तो आप 5 to 6% या 10% तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इसमें डाल के छोड़ सकते हैं। आज अच्छा खासा इसको आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो बिटकॉइन दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जितनी भी बात करो कम है, और बिटकॉइन तो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। दोस्तों अगर आपको इस पर और भी वीडियोस चाहिए कि बिटकॉइन काम कैसे करता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, कैसे पेमेंट जाती है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, और इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आप मेरे को वीडियो पसंद आई तो उससे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन को जरूर दबाना है दोस्तों, उससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। You are watching Mr. White Hat TV.